तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है अंगराज कर्ण। तुम तो ये भेद जान गए थे ना। मैं अंधकार में था। मैं तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था, परंतु तुम तो इस भेद को आर पार देख रहे थे। तुम तो बस यदि इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा अनुज हूँ, मैं अपना कांडी तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता। भैया, तुमने क्यों इस सत्य को छिपाया था? मैं विवश था अनुज। मैंने माता श्री को यह आश्वासन दिया था अनुज कि मरते दम तक मैं ये भेद किसी पर भी नहीं खोलूंगा। जब माता श्री ने मुझे बताया कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ, तुम क्या जानो उस समय मेरे मन की क्या दशा थी। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। जानता था कि उनके 6 पुत्रों में से जो एक पुत्र कम होगा वो मैं होऊंगा। मैं क्यों नहीं होऊंगा? कोई और क्यों नहीं होगा? यह निर्णय तो विधि ने लिया था। माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो असत्य का साथ दे रहा था। ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, उसका साथ छोड़ न सका अनुज। क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में भरने की प्रतीक्षा कर रहा था? सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी, मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर से बंधा, उसकी मित्रता की उंगली थामे उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही था जहां हुआ। वहां से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज। वहां से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी। क्या कभी मैं इस दुख से बाहर आ सकूंगा? तुम्हारी हत्या की है मैंने। तुम्हारे हाथों से पाई हुई मृत्यु ही तो मेरी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी। मैं तो धन्य हो गया अनुज। मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों में थी। आओ अनुज, मेरे गले से लग जाओ। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। भैया,